डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि खुदा न खास्ता नेपाल बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना हो जाएं। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिली जब असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर शासन व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। एआईएमआईएम प्रमुख ने अपने संबोधन में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गवर्नेंस में सुधार नहीं किया गया तो युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो देश में भी असंतोष बढ़ सकता है। ओवैसी ने अपने भाषण में पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात भारत में भी बन सकते हैं यदि समय रहते जरूरी सुधार नहीं किए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन देशों में जो आंदोलन हुए वे केवल सरकार बदलने के लिए नहीं थे बल्कि बेहतर शासन की मांग को लेकर थे। उनके अनुसार ये संदेश भारत के लिए भी एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी है, लेकिन यही वर्ग आज अपनी समस्याओं को लेकर सबसे अधिक परेशान है। रोजगार, शिक्षा और अवसरों की कमी जैसे मुद्दों को उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि यदि इन सवालों का समाधान नहीं हुआ तो असंतोष धीरे धीरे व्यापक रूप ले सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारों का गठन केवल सत्ता में बने रहने के लिए नहीं बल्कि प्रभावी और जवाबदेह शासन देने के लिए होना चाहिए। ओवैसी ने इंकलाब शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होता बल्कि एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव की मांग को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अगर शासन व्यवस्था में खामियां बनी रहती हैं तो जनता बदलाव की मांग करती है और यही स्थिति किसी भी देश में बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। अपने संबोधन के दौरान ओवैसी ने नक्सलवाद के मुद्दे पर भी सरकार के दावों को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार ये दावा कर रही है कि वामपंथी उग्रवाद पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। उनके अनुसार जिन लोगों ने हथियार डाले हैं उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है और यही सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी ने कहा कि केवल हथियार डालना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक उस विचारधारा को और उसके पीछे की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को नहीं बदला जाएगा तब तक समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी। उन्होंने इसे मिलिट्री विक्ट्री बताते हुए कहा कि ये केवल एक सीमित सफलता है जिसे अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों से नक्सलियों को हटाया गया है वहां सरकार और प्रशासन की उपस्थिति अभी भी कमजोर है। उनके अनुसार अगर इन इलाकों में विकास और प्रशासनिक ढांचा मजबूत नहीं किया गया तो वहां फिर से अस्थिरता पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली ताकतें अभी भी मौजूद हैं और सरकार इस पहलू को समझने में असफल हो रही है। लोकसभा में दिए गए इस बयान के जरिए ओवैसी ने सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये संकेत देने की कोशिश की कि केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की जरूरत होती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी का ये बयान न केवल संसद के भीतर एक बहस को जन्म देता है बल्कि ये व्यापक राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित कर सकता है। खासतौर पर युवाओं और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वे आने वाले समय में राजनीतिक बहस के केंद्र में रह सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि संसद के भीतर विभिन्न मुद्दों पर मतभेद लगातार सामने आ रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से सरकार की नीति की समीक्षा कर रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।